हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। तो आज हम बात करेंगे क्लास 9 के मॉडल एक्टिविटी टास्क ऑफ हिस्ट्री सब्जेक्ट। तो हिस्ट्री का क्लास 9 के हिस्ट्री सब्जेक्ट का मॉडल एक्टिविटी टास्क को पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको पहले मैं सबसे पहले क्वेश्चंस को दिखाऊंगा, इसके बाद इसका जो सॉल्यूशन होगा, आंसर होगा, इसको भी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो बाब है यानी चैप्टर्स है, दो चैप्टर्स यहाँ पे दिए हैं। एक नंबर यहाँ पे देखिए, फ्रांसीसी इनकलाब 1789 ईस्वी के चंद पहलू, ये पहला चैप्टर है। यहाँ पे आपको पढ़ लेने बोलता है इस चैप्टर को। इसके बाद नंबर 2 देखिए, इनकलाबी मोयार, नेपोलियन की सल्तनत और कौमियत का नजरिया। ये दो चैप्टर आपको यहाँ पे पढ़ लेना है ठीक से, यानी इससे जो भी क्वेश्चन बनेंगे इसको आपको हल करना है। तो यहाँ पे सिर्फ उसको हल करना होगा आपको, यहाँ पे कोई यहाँ पे सॉल्व करना नहीं होगा। इसके बाद देखिए, यहाँ पे जो फर्स्ट चैप्टर है, सेकंड है जो चैप्टर फ्रांसीसी इनकलाब के कुछ पहलू, ये वाला चैप्टर आपको पढ़ लेना है। इसके बाद जो थर्ड चैप्टर है, इनकलाबी नजरिया, नेपोलियन सल्तनत और कॉम्प्लेक्सिटी का ख्याल, ये दोनों चैप्टर आपको यहाँ पे पढ़ लेना है ठीक से। और इससे जो भी क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट लगता है आपको, वो आप सॉल्व कर लीजिएगा अपने मन से। तो इसके बाद देखिए, हम लोग जो ए नंबर क्वेश्चन में आएंगे, दर्ज सवालों के जवाब दे 3 से 4 जुमलों में, यानी नीचे दिए गए सवालों का हमको जवाब देना है 3 से 4 जुमलों में। तो सबसे पहला जो सवाल है, क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। एक नंबर, लुई 14वां के बयान कि मैं रियासत हूँ बोर्बन सैयद की किस नौयत को पेश करती है। लुई 14वां जो फ्रांस के बादशाह बने 1640 ईस्वी में, तो वो अपना एक नजरिया रखा था कि मैं रियासत हूँ। इस नजरिया से क्या पता चलता है कि बोर्बन सैयद किस टाइप के थे। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 9 हिस्ट्री, ए नंबर क्वेश्चन जो है, एक नंबर, लुई 14वां के बयान कि मैं रियासत हूँ बोर्बन सैयद की किस नौयत को पेश करती है, इसको हम पढ़ेंगे। तो जवाब देख लीजिए आप। यहाँ पे जवाब आपको मैं पढ़ के भी सुनाऊंगा और थोड़ा समझाऊंगा भी। तो यहाँ पे देखिए, चूंकि लुई 14वां ने फ्रांस में अपनी खुद मुख्तारी हुकूमत कायम कर रखी थी और मुतल्लिकुल इनान हुकूमत जिस तरह फ्रांस में पहले बोर्बन शाही हुकूमत ने की थी, ठीक उसी तरह लुई 14वां ने भी फ्रांस में मुतल्लिकुल इनान हुकूमत कायम की और वह अपने आप को मैं रियासत हूँ कहने लगा। क्योंकि फ्रांस में पहले मुतल्लिकुल इनान हुकूमत थी और उस जैसा हुकूमत लुई 14वां ने भी अपनी खुद मुख्तारी हुकूमत में किया था, इसलिए बोर्बन सैयद जिस तरह भी हुकूमत किया था, मुतल्लिकुल इनान जैसी हुकूमत मतलब खुद मुख्तारी मतलब अपने आप को ही बादशाह समझना, ऐसा हुकूमत को मुतल्लिकुल इनान हुकूमत कहते हैं। तो सबसे पहले फ्रांस में बोर्बन शाही हुकूमत ने जो है मुतल्लिकुल इनान जैसी हुकूमत कायम किया था फ्रांस में। इसके बाद लुई 14वां ने भी वैसा ही हुकूमत फ्रांस में कायम किया और अपने आप को क्या कहने लगा कि मैं रियासत हूँ। तो इससे ये पता चलता है कि फ्रांस में बोर्बन बादशाहत की नौयत मुतल्लिकुल इनान जैसी थी। तो इस बात से यही पता चलता है कि मैं रियासत हूँ। इस बात से ये पता चलता है कि फ्रांस में पहले जो बादशाह थी, बोर्बन सैयद की जो बादशाह थी, वो मुतल्लिकुल इनान जैसी बादशाह थी। तो ये नौयत पता चल गया। इसके बाद देखिए, आपको नंबर 2 क्वेश्चन जो है यहाँ पे, नंबर 2, यूरोपीय ममालिक के इत्तेहाद ने किस तरह नेपोलियन के जवाल का सबब बना। यानी यूरोप के तमाम ममालिक जब इत्तेहाद हुए तो किस तरह वो नेपोलियन को शिकस्त देकर उसका जवाल का सबब बना। यानी वो नेपोलियन किस तरह, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका आंसर। यूरोपीय ममालिक के इत्तेहाद ने किस तरह नेपोलियन के जवाल का सबब बना, जवाब देख लीजिए। 1813 ईस्वी में जब नेपोलियन जर्मन के शहर लेपिस्ग में दखल अंदाजी की तो इत्तेहादी फौज ऑस्ट्रिया, रूस, प्रोसिया, इंग्लैंड और स्वीडन ने मिलकर नेपोलियन को बुरी शिकस्त दी। जब 1883 में नेपोलियन फ्रांस के एक शहर लेपिस्ग में दाखिल हुआ था तो इत्तेहादी फौज मतलब ऑस्ट्रिया, रूस, प्रोसिया, इंग्लैंड और स्वीडन जैसे मुल्कों के जो फौज से वो शामिल होकर एक जगह इत्तेहाद होकर नेपोलियन को 1813 ईस्वी में जो है बुरी शिकस्त देकर उसको हरा दिया वहाँ पे। इसके बाद इत्तेहादी फौज ने मिलकर नेपोलियन को पेरिस से जलावतन करके एलिबा भेज दिया। इसके बाद जो पेरिस गया था नेपोलियन, तो पेरिस में भी इत्तेहादी फौज ने यानी ऑस्ट्रिया, रूस, प्रोसिया, इंग्लैंड और स्वीडन के फौज ने जो है नेपोलियन को हराया और वहां से नेपोलियन को जलावतन करके एलिबा नामी जगह भेज दिया। किसको? नेपोलियन को। तो नेपोलियन वहां से किसी तरह फरार होकर फिर फ्रांस लौट गया। एलिबा से फरार होकर नेपोलियन जो है किसी तरह फ्रांस फिर लौट गया और वहां पे हुकूमत करने लगा। कम से कम 100 दिन की हुकूमत वहां पे वो किया था। और फिर 1815 ईस्वी में इंग्लैंड और प्रोसिया की मुश्तरका फौज ने
1815 ईस्वी में ड्यूक ऑफ वेलिंगटन की रहनुमाई में वाटरलू नामी जंग में नेपोलियन को शिकस्त देकर गिरफ्तार कर लिया। जब नेपोलियन फ्रांस आ गया एलिबा से फरार होकर, तो 1815 ईस्वी में इंग्लैंड और प्रोसिया जैसे मुल्कों ने अपनी फौज के जरिए ड्यूक ऑफ वेलिंगटन नामी रहनुमा जो थे उसके जरिए जो है ये तमाम इत्तेहाद होकर जो है वाटरलू नामी जंग में शामिल हुआ और नेपोलियन को शिकस्त देकर उसको गिरफ्तार कर लिया और इस तरह नेपोलियन का जवाल हो गया और इस तरह नेपोलियन जो है जवाल हो गया यूरोपीय ममालिक के इत्तेहाद से। तो आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व हम यहाँ पे किए हैं। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए ये वीडियो और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दीजिए। तो इसके बाद जो हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पे देखिए बी नंबर में यूरोप के नक्शे में दर्ज मकामात की निशानदेही करें। यूरोप के नक्शे में जो यहाँ पे जो मकामात है जैसे पेरिस, स्पेन, पुर्तगाल, बर्तानिया, मॉस्को, इन जैसे मुल्कों को जो है यूरोप के नक्शे में आपको दिखाना होगा, जो आपके बुक से जो है आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं अभी फिलहाल नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको ये चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए ताकि मैं इस पर भी कुछ जो है एक वीडियो बना सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर आपको कुछ दिक्कतें आ रही हैं इस नक्शे में तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं आप, मैं इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। फिलहाल मेरे पास जो है ये सॉल्यूशन नहीं है। तो इसके बाद देखिए नंबर सी, दर्ज अल्फाज दिए गए नक्शे के किस खाने में पूर्ण होंगे? एक लफ्ज से ज्यादा खाने में भी पूर्ण हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 8 लफ्ज दिया गया है। ये पहला तबका, दूसरा तबका और तीसरा तबका में शामिल होगा। कौन कौन किस में होगा यहाँ पे भी देखना होगा। तो सबसे पहला है मुराद याफ्ता तबका, नंबर 2 किसान मजदूर उस्ताद, नंबर 3 राजा, नंबर 4 गैर मुराद याफ्ता तबका, नंबर 5 पैदाइशी मुराद याफ्ता तबका, नंबर 6 बुर्जुआ, नंबर 7 दरबारी तबका। तो 8 करके होता है लेकिन इसमें साथी है तो यहाँ पे हम साथी को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे सॉल्व किया है इसको। ये ट्रायंगल जैसा एक फॉर्म होगा जिसमें यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो पहला तबका है उसमें होगा राजा और 3 नंबर में जो है राजा और जो 5 नंबर में है मुराद याफ्ता तबका, पैदाइशी मुराद याफ्ता तबका होगा। ये पैदाइशी हम नीचे लिख दिए हैं। तो ये पैदाइशी मुराद याफ्ता तबका होगा पहला तबके में। दूसरा तबके में होगा 4 नंबर में जो है गैर मुराद याफ्ता तबका और 1 नंबर में जो है मुराद याफ्ता तबका, ये दूसरे तबके में होगा फ्रांस के। इसके बाद तीसरा तबका में जो होगा वो होगा किसान मजदूर उस्ताद जो 2 नंबर में है और 6 नंबर में जो है बुर्जुआ और 7 नंबर में जो है दरबारी तबका। ये 3 तीसरे तबके में शामिल होंगे। इसमें थोड़ा मुझे कंफ्यूजन है, जो 5 नंबर है ये पहले तबके में हो सकता है और दूसरे तबके में हो सकता है, इसलिए आप लोग थोड़ा कंफर्मेशन के लिए जरूर आप बुक पढ़ लीजिएगा। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, कसमकस है मुझे। तो ये हो गया सॉल्व हमारा। इसके बाद जो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे देखिए नंबर डी, सही जानकारी की मदद से नीचे के खानों को पूर्ण कीजिए। यानी सही जानकारी की मदद से जो हमें जो ये खाना दिया गया है इसको भरना होगा। तो सबसे पहला जो खाना है वो फलसफी का नाम यहाँ पे नीचे दे दिया गया है ये, और उनकी किताबों का नाम यहाँ पे 2 किताब लिखना होगा, 2 करके हर एक में, और उनके नजरियात या अकवाल, उनके क्या क्या नजरियात थे उस किताब में या उसके क्या क्या अकवाल थे ये हमें लिखना होगा। तो फलसफी का नाम यहाँ पे देखिए रूसो दिया गया है एक, नंबर 2 मॉन्टेस्क्यू, नंबर 3 वोल्टायर। तो ये तीनों को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग इसको सॉल्व किए हैं, आप लोग देख सकते हैं। नंबर डी, सही जानकारी की मदद से नीचे के खानों को पूर्ण कीजिए। फलसफी देखिए सबसे पहला जो फलसफी है वो रूसो है, उसके किताब 2 किताब है यहाँ पे, सोशल कॉन्ट्रैक्ट और एक है ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी एक जगह होगा, मैं यहाँ पे डैश देके यहाँ पे नीचे कर दिया हूँ, और द सोशल कॉन्ट्रैक्ट होगा यहाँ पे। तो ये 2 किताब है इसमें। तो 2 किताब में क्या मौजू है उसका, क्या उसका नजरिया है, यहाँ पे आप नजरिया भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं नजरिया लिख देता हूँ, नजरिया, या आप अकवाल भी लिख सकते हैं, अकवाल। इसके बाद देखिए इसके जो रूसो की ये जो 2 किताब है इसमें क्या क्या उसके मौजूद थे, नजरिया थे, अकवाल थे। तो इस किताब में अवाम को ये मशवरा दिया गया कि अगर बादशाह अवामी खिदमत इंजाम ना दे तो इसे माजिल कर दिया जाए, और बादशाह की खामियों को उजागर किया गया इस किताब में, इन दोनों किताब में, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में और ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी में। ये कहा गया कि इंसान आजाद पैदा हुआ है लेकिन हर जगह पाबा जंजीर है। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा वॉल्टेयर की जो किताब है, यहाँ पे वॉल्टेयर
वॉल्टेयर नामी जो शख्स थे वो 2 किताब लिखे हैं, लेटर फिलोसॉफिक और एक है ट्रीटिज ऑन टॉलरेशन। ये 2 किताब वॉल्टेयर नामी शख्स ने लिखा है। तो इसका अहम मौजू जमहूरी हुकूमत का हामी, हुकूमत और मजहबी अफराद की गलतियों की निशानदेही किया। कौन? वॉल्टेयर ने। इसके बाद देखिए मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू 2 किताब लिखे हैं, द स्पीच ऑफ लॉज और द पर्शियन लेटर। ये दो किताब जो है मॉन्टेस्क्यू नामी शख्स ने लिखा है। तो इसमें जो है शख्सी हुकूमत की मुखालिफत इसकी अहम मौजू थी, मुतल्लिकुल इनानियत जैसी हुकूमत पर तनकीद और फ्रांस की समाजी निज़ाम की खामियों को अपनी तनकीद बनाना इसकी अहम मौजू, मकसद, अक़वाल या नज़रिया थे। तो ये हो गया आपका सॉल्व, यहाँ पे ये डी नंबर आपका सॉल्व हो गया। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल को और लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर आप ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि हर एक वीडियो जो है आपके फ्रेंड्स तक जाते रहें। और बेल आइकन को भी क्लिक करना मत भूलिएगा, उसे क्लिक कर दीजिए और हर एक न्यू अपडेट आप तक जाते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। टाटा।